यमुना प्रसाद एक जनरल स्टोर पर खड़े हुए काफी देर दुकान को देखे जा रहे थे। दुकानदार यमुना प्रसाद से बोला, ओ भैया का बात बा है? ओ सेठ जी, काहे टकटकी बांधे दुकान को देख रहे हो? यमुना प्रसाद दुकानदार के ही लहजे में देहाती भाषा में गुस्से से बोले, अब तोहे का बताबा दुकानदार बा, शहरन से हमरी साली आई हुई है, नाक में दम करके रखा है ऊने। इस साली का तो हमेशा से ऐसन ही हाल रहा है साहब, आठ ही जीजा के पीछे हाथ धोकर पड़ जात है। लेकिन तोहरी साली तो 50 बरस के आसपास की हुई गई है, अभी भी ऊके स्टाइल बिस्टाइल ना गए का? अब तोहे का बताऊं दुकानदार भैया, हमरी साली विदेशवा से यहाँ आई है। अरे काहे झूठ बोलत हो सेठ जी हैं? 15 दिन पहले ही तो तोहरी साली यहाँ से गई रही। हाँ गई रही, लेकिन गलती से वो विदेशवा चली गई और वहाँ से पता नहीं का नए चोचले सीख कर आई है। मुझे एक दूध का डब्बा दे दो भैया। अरे तो ई बात बोलो ना सेठ जी, तोहरी मेहरारू का बिटवा हुआ है, इसीलिए दूध का डिब्बा मांग रहे। तोहरा दिमाग तो ठीक है। अरे हमरी विदेशवा वाली साली गैया का दूध नहीं पीती, बल्कि विदेशवा में डब्बे का दूध की चाय पीना सीख के आई है। हाँ, अब नौटंकी मत करो, चलो जल्दी से दूध का डिब्बा दे दो। दुकानदार ने यमुना प्रसाद को दूध का डिब्बा दे दिया और यमुना प्रसाद पर पटकते हुए उस दुकान से जाकर एक पेड़ के नीचे छांव में खड़े होकर बोले, आजकल तो मेरे दिन ही सही नहीं चल रहे हैं। एक तो हर 10 या 15 दिन के बाद मेरी साली झुमकी आधमकती है और मेरे खिलाफ मेरी पत्नी के कान भरती रहती है, और ऊपर से मेरा भुलक्कड़ नौकर, उसने भी मेरा जीना हराम कर रखा है। देखता हूँ अब इस दूध के डब्बे का क्या करेगी। इतना बोलकर यमुना प्रसाद अपने घर की ओर चले गए, जहाँ पर उनकी साली झुमकी और पत्नी कांता नए जमाने के स्टाइल के कपड़े पहने खड़ी थीं। अरे कांता, अरे ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? अजी तुम ठहरे गांव के गंवार, तुम्हें क्या मालूम कि आजकल क्या फैशन चल रहा है। अरे कांता, अपने आप को एक बार शीशे में गौर से देखो, तुम किसी कार्टून से कम नहीं लग रही हो, समझी? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो कि तुम एक गांव की स्त्री हो, और वो भी 60 बरस के आसपास भाई। तभी यमुना प्रसाद की साली गुस्से से यमुना प्रसाद की ओर देखकर बोली, कम ऑन जीजे, इंसान को फैशन के हिसाब से चलना चाहिए। वो तो तुम्हारे चेहरे और भाषा पर दिख रहा है। इतना बोलकर यमुना प्रसाद गुस्से से बाहर चले गए और सीधे अपने नौकर को आवाज लगाने लगे, अरे नंदू, अरे ओ नंदू, अरे कहाँ मर गया रे तू? नंदू दौड़ता हुआ यमुना प्रसाद के पास आकर बोला, सेठ जी, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे आवाज लगा रहे हैं। क्या सच है क्या? बिल्कुल हूबहू आप ही की तरह आवाज मेरे कानों में टकराई, सच्ची। यमुना प्रसाद अपना सर पकड़ते हुए नंदू से बोले, अरे मूर्ख, अरे तुझे ही आवाज लगा रहा हूँ। तुझे क्या लग रहा है कि मेरे यहाँ पर कितने हम शक्ल टहल रहे हैं रे? नंदू, जिसे भूलने की बीमारी थी, मुस्कुराता हुआ बोला, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं है। ये सुनकर यमुना प्रसाद का बुरी तरह से दिमाग खराब हो गया और उन्होंने एक जोरदार चांटा नंदू के गाल पर जड़ दिया। अब समझ आया कि मैं कौन हूँ? कुछ याद आया कि नहीं आया, बोल। नंदू गाल पर हाथ सहलाते हुए बोला, हाँ, मुझे याद आ गया, आप मेरे सेठ जी हैं, याद आ गया। अब अगर याद आ गया है तो जा जल्दी से जाकर एक कप चाय बना लेकर आ। मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है भाई। लेकिन मालिक, दूध तो खत्म हो गया है। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि मेरी इस विदेशी साली को गाय का और भैंस का दूध ही पसंद नहीं है। अब ठीक है, तू एक काम कर, जाकर डब्बे का दूध इस्तेमाल कर ले।
मुझे बस किसी भी तरह से एक कप चाय पिला दे। मुझे शांति चाहिए भाई। नंदू वहाँ से चुपचाप चाय बनाने चला गया, मगर काफी देर तक वो चाय बनाकर नहीं लाया। अरे अब इसको क्या हो गया? इस घर में तो अब मुझे एक चाय मिलना भी हराम हो गई है। देखता हूँ ये चाय बना रहा है या बीरबल की खिचड़ी। इतना बोलकर यमुना प्रसाद घर के अंदर चले गए और रसोई घर में नंदू को बैठे देखकर क्रोधित होते हुए बोले, नंदू, अरे ओ नंदू, अरे मैं कब से तुझे आवाज लगा रहा हूँ रे निकम्मे। मालिक, आपने ही तो कहा था कि एक कप चाय बना लाओ। हाँ मैंने कहा था, लेकिन 2 घंटे पहले कहा था रे। मालिक, मैं चाय तो 2 घंटे से बना रहा हूँ, लेकिन चाय में खौला ही नहीं आ रहा। तभी यमुना प्रसाद ने देखा कि गैस का चूल्हा बंद था। यमुना प्रसाद अपना सर पीटते हुए नंदू से बोले, अरे ओ भुलक्कड़ की औलाद है, जब तक तू गैस को खोलेगा नहीं तो चाय कैसे पकेगी रे? बता बता। माफ कीजिएगा मालिक, मैं गैस को खोलना ही भूल गया। तभी मैं कहूँ कि मैं तो पानी में दूध की पत्ती, चीनी सब डाल दिया हूँ, फिर भी चाय बन क्यों नहीं रही? यमुना प्रसाद क्रोधित होकर घर से बाहर निकलकर बैठ गए। तभी वहाँ पर यमुना प्रसाद की साली झुमकी आकर बोली, जी चाची, आपको सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों? अगर मैं सुबह चाय नहीं पीऊंगा तो और क्या पीऊंगा? मैं 10 दिन विदेश में रह के आई हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ के लोग चाय से ज्यादा जूस पीना पसंद करते हैं। आपको कॉफी पीनी चाहिए। और हाँ, मुझे कुछ पैसे भी चाहिए जीजा जी, मैं मार्केट से शॉपिंग करने जा रही हूँ। शॉपिंग करने? झुमकी, ये तुम्हारा शहर नहीं बल्कि गांव है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा पति तुम्हें कैसे झेलता है। जी चाची, उस आदमी को तो अब तक मैं झेलती हुई आई हूँ, बट विदेश जाकर मुझे पता लगा रोज रोज पैसे खर्च करके शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है। सीधी तरह से अपनी जेब ढीली कीजिए, नहीं तो जीजी से आपकी शिकायत कर दूंगी। यमुना प्रसाद ने ना चाहते हुए भी कुछ पैसे झुमकी के हाथ में पकड़ा दिए। झुमकी धूप में छाता लगाकर इठलाती हुई वहाँ से चली गई। बस बहुत हो गया। जब से ये विदेश से यहाँ आई है तब से इसने मेरा उठना हराम कर रखा है। इतना बोलकर यमुना प्रसाद पैर पटकते हुए अपनी पत्नी के पास आकर बोला, पिछले 2 घंटे से मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हो, हैं? तुमसे तो एक कप चाय का भी सहारा नहीं है। सुनो जी, मेरे ऊपर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाय बनवाने के लिए ब्याह कर नहीं लाए थे। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे विवाह किया था। तुम दिन भर कोई कामकाज तो करती नहीं हो, बस पड़ी पड़ी बैठकर खाती रहती हो। और दूसरी तुम्हारी बहन झुमकी है जो कभी भी यहाँ पर आ धमकती है। सुनो जी, मेरे बारे में तुम्हें जो बोलना है वो बोल सकते हो, लेकिन खबरदार जो मेरी छोटी बहन के बारे में कोई बकवास की। अपने भुलक्कड़ नौकर का गुस्सा मुझ पे मत उतारो। जब से मेरा विवाह तुमसे हुआ है मैं तुमसे ज्यादा अपनी साली से परेशान हूँ। शादी के बाद वो अपने ससुराल में कम और यहाँ पर ज्यादा रहती है। हर महीने में 20 दिन तो वो यहीं से गुजार कर जाती है, लेकिन जब से वो विदेश होकर आई है उसने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मेरा खाना पीना हराम कर दिया है। मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, इसलिए जब तक वो यहाँ पर है वो जो कहेगी वो पकेगा। यमुना प्रसाद गुस्से में वहाँ से चले गए। दोपहर के वक्त यमुना प्रसाद जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो भोजन देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। अरे ये दाल है या पानी? जी चाची, ये खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। देखो झुमकी, तुम विदेश में जो खाकर आई हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक दाल में घी का तड़का नहीं पड़ा हो मुझे खाने में स्वाद नहीं लगता। और अचार भी तो नजर नहीं आ रहा।
जीजा जी, अचार खाने से दिमाग कम होता है और घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अच्छा यही होगा कि आप यही खाना खाने की आदत डाल दीजिए। यमुना प्रसाद गुस्से से खाना छोड़कर चले गए और अपने नंदू को आवाज लगाते हुए बोले, नंदू, अरे ओ नंदू, जल्दी से यहाँ आओ। नंदू दौड़ते हुए यमुना प्रसाद के पास आकर बोला, आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ, मैंने बुलाया। अगर मैं कुछ दिन और इस घर का खाना खाऊंगा तो मुझे विश्वास है कि 50 साल बाद की जगह 10 साल बाद ही स्वर्ग सिधार जाऊंगा। ये ले 1000 रुपए और जल्दी से मार्केट से 5 किलो अच्छे अनार खरीद कर ले आ। मेरा अनार खाने का मन कर रहा है। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ठीक है, मैं मार्केट से अभी कुछ देर में लेके आता हूँ मालिक। नंदू बाजार चला गया। मगर बाजार जाकर फिर भूल गया। अरे मैं तो फिर भूल गया कि मालिक ने क्या मंगाया है। तभी नंदू को कुछ याद आया। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। जब से मालिक की साली घर आई है तब से मालिक अचार खाने को तरस गए हैं। जरूर मालिक ने अचार मंगाया है। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। अचार मंगाया था और मैं भूल गया। इतना बोलकर नंदू अचार की दुकान से 5 किलो अचार खरीदकर घर ले आया और यमुना प्रसाद की ओर देखकर बोला, मालिक, पूरे 5 किलो अचार लेकर आया हूँ। जब से मालकिन की बहन आई है तब से आपका अचार खाने का बड़ा मन कर रहा था ना। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। इधर मेरी भेजा फ्राई साली मुझे ना कुछ खाने को दे रही है ना पीने को दे रही है। भूख के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा। और एक मेरा ये भुलक्कड़ नौकर है, अनार की जगह अचार ले आया। तभी वहाँ पर झुमकी आ गई और अचार देखकर बुरी तरह से चीखने लगी। ओह माय गॉड, जीजा जी, आपको मैंने अचार खाने के लिए मना किया था और आप इतना सारा अचार मंगा के बैठे हैं। इतना बोलकर झुमकी ने वो सारा अचार फेंक दिया। ये तुमने क्या किया झुमकी? ये अचार मैं वापस करवा देता। पूरे 1000 रुपए का था। जीजा जी, पैसा कोई डिजर्व नहीं करता। इतना बोलकर झुमकी वहाँ से चली गई। यमुना प्रसाद गहरी सोच में डूबते गए। अपने आप से बोले, आखिर ऐसा क्या करूं कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे मेरी साली भी यहाँ से चली जाए और मेरे ऊपर शक भी ना हो। तभी उनकी नजर उनके नौकर पर पड़ी। आइडिया, इस काम को सिर्फ मेरा ये नौकर ही कर सकता है। अगले दिन यमुना प्रसाद तेज आवाज में बाहर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। अरे वाह वाह वाह, क्या खबर है। कोई भी स्त्री अगर रोज केले खाएगी तो वो दोबारा जवान और सुंदर हो जाएगी, और अगर उसे केले की जगह कोई दूसरी वस्तु देखने को मिल जाए तो वो पागल हो जाएगी। यमुना प्रसाद की इस बात को झुमकी पीछे खड़ी हुई चुपके से गौर से सुन रही थी। अरे वाह वाह, लेटेस्ट न्यूज, मुझे विदेश में पता ही नहीं चली। इसका मतलब आज मुझे केले ही खाने चाहिए। झुमकी सीधी नंदू के पास जाकर बोली, मेरा आज केले खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी से मेरे लिए केला लेकर आ। नंदू चुपचाप पैसे लेकर बाजार गया। मगर बाजार जाकर नंदू ने देखा कि यमुना प्रसाद एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। नंदू उनके पास जाकर बोला, अरे मालिक, आप तो घर पर अखबार पढ़ रहे थे। आजकल घर पर तो मुझे चाय पीने को भी नहीं मिलती, इसलिए यहाँ आना पड़ा। वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मालिक, मालकिन की बहन ने मुझसे कुछ मंगाया था। अरे मालिक, मैं तो फिर से भूल गया कि मुझसे क्या मंगाया था। यमुना प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, अरे याद कर लो नंदू, याद आ जाएगा।
तभी नंदू की नजर एक ठेले पर पड़ी। अरे मालिक, याद आ गया मालिक, याद आ गया। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मालकिन की छोटी बहन ने मुझसे ठेला मंगाया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो ठेले का क्या करेगी भाई? अब मुझे क्या पता मालिक। तभी चाय वाला यमुना प्रसाद से बोला, ये ठेला मेरा है सेठ जी, आप चाहें तो इसे ले जा सकते हैं, और जब आपकी मर्जी हो मुझे वापस कर दीजिएगा। ये तो मेरा काम और आसान हो गया मालिक। इतना बोलकर नंदू ठेला लेकर सीधे घर चला गया और बाहर से मालकिन को आवाज लगाने लगा। मालकिन, ओ मालकिन, देखिए आपने मुझसे ठेला लाने के लिए कहा था ना, मैं ठेला ले आया। कांता बाई और झुमकी बाहर आ गईं। अरे सत्यानाश चाय तेरा, ये तो क्या उठा लाया? क्या बात करती हैं? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मेरा ठेला खाने का मन कर रहा है। और मैं इसे कैसे खाऊंगी? अब मुझे क्या पता कि आप इसे कैसे खाएंगी। मेरा काम लाना था, मैं ले आया। तभी वहाँ पर यमुना प्रसाद आकर झुमकी से बोला, आज सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अगर केले की जगह कोई और वस्तु दिख जाए तो कुछ भी हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। और तुमने इस भुलक्कड़ से केला मंगाया, मगर ये भुलक्कड़ केले की जगह ठेला ले आया। अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। ये सुनकर झुमकी को चक्कर आ गए। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कांता बाई अपने नौकर को देखकर बोली, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। कुछ देर बाद झुमकी को होश आ गया। यमुना प्रसाद उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। झुमकी ने तुरंत अपना सामान पैक किया। अरे झुमकी, तू कहाँ जा रही है? बहन, अगर मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकी तो आज मैं सिर्फ बेहोश हुई हूँ, कल हो सकता है सीधे स्वर्ग से धार जाऊं। कांता अपने पति से बोली, अरे आप रोकते क्यों नहीं? अरे जाने दो, वैसे भी कुछ दिनों बाद ये फिर आ जाएगी। नहीं जीजा जी, अब मैं यहाँ तभी आऊंगी जब तुम अपने इस भुलक्कड़ नौकर को धक्के देकर यहाँ से निकाल दोगे। इतना बोलकर झुमकी बिजली की रफ्तार से वहाँ से निकल गई और कांता पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। नंदू डरते हुए अपने मालिक से बोला, मालिक, मैंने फिर से कोई गलती कर दी क्या? यमुना प्रसाद मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए।